डालो आँखें में दवाई। ओके। आप किसके आने का इंतजार कर रही हो? किसी के आने का इंतज़ार नहीं कर रही हूँ। और यहाँ तक कि स्कूल से कॉल भी आ गया है। आज दोपहर में ही कॉल आया था स्कूल से कि पतिदेव के साथ अगर मेरा सामान होता ना तो मुझे सब कुछ एकदम सेपरेट, एकदम अच्छे से पूरा तह जमा के रखना पड़ता है एकदम। अदरवाइज़ इतनी डांट पड़ती कि मैं क्या ही बताऊँ। गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल चंदा प्रिंस ऑफिशियल। सो कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप कि आप सभी लोग बहुत 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 अच्छे होंगे। और आज हो गया है 30 जुलाई और अभी सुबह का टाइम है, 8:30 बजे है। मैं ब्रश व्रश करके आ गई हूँ और बाकी शुभ को भी मैंने ब्रश करा दिया है। वो अपना उठ के खेलने में लगी है। बाकी उसकी आँखों में थोड़ा-सा रिलीफ़ है, उसको थोड़ा-सा आराम मिल रहा है। बाकी भी जाके मुझे उसको ड्रॉप डालना है उसकी आँखों में। डॉक्टर ने बोला है 1 हफ़्ते तक ड्रॉप डालिए और आराम मिल जाएगा बच्चे को। नहीं मिलेगा तो जो दूसरा ड्रॉप दिया है आप वो डाल लीजिएगा तो ठीक हो जाएगा। तो फिलहाल इसी ही आँख से, मतलब इसी ड्रॉप से उसको काफ़ी आराम है उसकी आँख में। जब पहली बार डाला था, जिस दिन आई थी उसी दिन मैंने शाम को डाल दिया था तो उसको तभी से आराम हो गया था। तो अभी भी आराम ही है। अभी जाके फिर से डालना है। बाकी कुछ नाश्ता पानी कराऊंगी और करूंगी भी। सो आप लोग ब्लॉग में बने रहना। ब्लॉग मैंने स्टार्ट कर दिया है। आज का ब्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग अच्छा होने वाला है। मतलब जो भी चीज़ें होने वाली हैं आप लोग ब्लॉग में, आप लोग बने रहना, आप लोगों को देखने को मिलेगा। साथ ही साथ मैंने सोचा था सुबह को स्कूल के लिए कि स्कूल भेजूंगी क्योंकि ठीक लग रहा है इसको तो स्कूल भेजूं, लेकिन पतिदेव का कहना था कि अब इस मंथ रहने दो, नेक्स्ट मंथ यानी अगस्त से उसको भेजना। अब 1-2 दिन बाद भेजोगी तो फिर अ, अब नहीं भेज रहे हैं। अब नेक्स्ट मंथ उसको, अब जब अगस्त से स्टार्ट होगा तब मैं अपने सुबह को स्कूल भेजूंगी। बस इस बात का डर लग रहा है कि पता नहीं अब स्कूल, क्योंकि 1 महीने जो गई थी स्कूल ना जब उसका स्टार्ट हुआ था, यही प्रॉब्लम होती है जब भी डोर ओपन करके बात करो ना तो बस यही होता है। बाहर का इतना चेपे 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 रहता है कि खुद की आवाज, बहुत आवाज पूरी इसमें आ जाती है। इस वजह से फिर मुझे बैकग्राउंड का नॉइस हटाना पड़ता है। तो मैं ये बोल रही थी कि सुबह का अब यही है कि स्कूल जब जाना शुरू करेगी तो फिर से वही शुरू हो जाएगा उसका रोना धोना। उसी बात का मेरे को डर लग रहा है क्योंकि 1 महीने जब पिछली बार जा रही थी, जब उसका स्कूल स्टार्ट हुआ था एडमिशन के समय, तब इतना लग रहा था कब इसका स्कूल खत्म हो, कब इसका स्कूल खत्म हो, कब इसके स्कूल की गर्मियों की छुट्टी स्टार्ट हो, इसके स्कूल की छुट्टियां स्टार्ट हो कि इसको स्कूल ना जाना पड़े। तो इस वजह से वो तो 10-15 दिन गई थी, जिसमें से दो काफ़ी बीच बीच में तो छुट्टियां भी लगी थी। उसके बावजूद भी उसका बहुत रोना धोना था तो बड़ी मुश्किल से उसका स्कूल जाना हो पाया था। अब फिर से स्टार्ट करेगी तो फिर भी टेंशन लग रहा है कि अब कैसा रहेगा मेरे बच्चे का रिएक्शन, अब जाएगी कि नहीं जाएगी वो भी देखना है। तो भेजूंगी मैं उसको जब स्टार्टिंग अगस्त स्टार्ट हो जाएगा तब से स्कूल भेजना है सोचा है। बाकी अभी उसका होमवर्क भी नहीं हुआ है तो उसका होमवर्क कराना बाकी, इसलिए भी सोच रहा है कि अभी तो पहले उसका होमवर्क करा ले, क्योंकि होमवर्क हर डे, मतलब भले स्कूल नहीं जाती लेकिन व्हाट्सएप पे पर डे होमवर्क आ जाता है स्कूल से। तो वो मैं कोशिश करती हूँ जितना मैं करा सकूँ उतना मैं करा देती हूँ। बाकी भी बहुत सारे होमवर्क उसके मैंने करा दिए हैं, बहुत सारे भी पेंडिंग हैं। तो वो सारे होमवर्क अभी सुबह के मुझे कराने हैं स्कूल के, ताकि जब स्कूल जाए तो उसको मतलब ये ना रहे कि कुछ उसने किया ही नहीं है। भले स्कूल नहीं जा रहे लेकिन घर पे है तो कम से कम होमवर्क तो पूरा करना बनता है। तो बहुत हद तक करा दिया है, कुछ बाकी है जो कराने बाकी है कुछ कुछ सब्जेक्ट के। तो वही उसको होमवर्क कराना है ताकि जब स्कूल जाए मेरी प्रिंसेस तो उसको होमवर्क का वो ना रहे टेंशन। तो वो सारी चीज़ें हैं तो आज बैठ के वो सारा कराऊंगी होमवर्क। और काफ़ी टाइम से नहीं गई थी बाहर, मतलब जब से आई हूँ रूम पे अपना ऑपरेशन कराने के बाद, तब से जब भी कुछ काम होता है तभी उतरती हूँ नीचे, जाती हूँ, अदरवाइज नहीं जाती। लेकिन सोचा है काफ़ी टाइम से कि अ, अब कितना बंद 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 रूम में रहूँ, ट्राई करूँ धीरे धीरे। मतलब हालांकि भले जो मेरा घाव है वो हल्का हल्का दर्द करता है, अभी मेरा टैबलेट चल रहा है पेन किलर का। तो ये है कि धीरे धीरे जब तक मैं खुद अफेक्ट नहीं करूँगी, जब तक मैं खुद ट्राई नहीं करूँगी, थोड़ा मतलब नीचे टहलूंगी वहलूंगी नहीं, तब तक बॉडी उतना वो नहीं करेगी जब तक मैं खुद ही अपने तरफ से कोशिश नहीं करूँगी। तो बॉडी को तो बस आराम ही चाहिए, उसके लिए क्या है। तो इसलिए सोचा है कि काफ़ी टाइम सुबह भी अपना रूम रूम पे रहती है बंद बंद। तो आज सोचा है शाम को लेके जाऊंगी सुबह को घुमाने के लिए पार्क में। तो आज ये मुझे 2 काम करने हैं। पहला तो सुबह को
सारा होमवर्क कराना है और दूसरा उसको शाम को टहलने के लिए ले जाना है बाहर पार्क में। तो ये सारी चीज़ें हैं। फिलहाल बातें बहुत हो गई हैं, अब चलिए चलते हैं, अपना नाश्ता पानी करते हैं और कराते हैं सुबह को, और उसके बाद फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। शुभ पकौड़ी लाई। हाँ, पकौड़ी लाई। मैं तो पकौड़ी नहीं, नाश्ता अभी करना है। रोटी सब्जी पकौड़ी शाम को खाते हैं। मुझे पकौड़ी खाना है। तो पकौड़ी शाम को मम्मा बना देगी तो खा लेना प्लीज़। अच्छा पहले आँख में दवा तो डलवा लो। ये मैं बाहर। वहाँ डलवाना है, यहीं डलवा लो दवा। अच्छा चलो चलो। मुझे कुछ करता नहीं है। ठीक है। मुझे दवाई डलता नहीं है। अच्छा लगता है दवाई? हाँ। ठीक है, तो चलो फटाफट से डलवा लो, ता नाश्ता कर लो। हाँ। हम्म। दवाई डलवाने के बाद मैं खाना खाऊंगा। ठीक है, आ जाओ तो इधर। ऐसा तो फिर पकौड़ी भी। अच्छा मुझे बैठने, अच्छा मुझे सपने की ऐसी जगह नहीं रोटी है ना। दे दी जगह, लो मिल गया जगह। अब डालो आँखें में दवाई। ओके। आप किसके आने का इंतजार कर रही हो? किसी के आने का इंतज़ार नहीं कर रही हूँ, डाल रही हूँ मैडम, डाल रही हूँ दवाई। डांटते हैं मम्मा को इतना? नहीं, मैं बस समझा रहा था। मम्मा को समझाते हैं, मम्मा ना समझ है। मैं बस तुमको प्यार से समझाया था, प्यार से। ओके। सॉरी। दूसरी दवाई डालनी है। अभी पहली डाली है, इसके 1 मिनट बाद दूसरी डाल देंगे, ठीक है? मैं अपना नाश्ता कर सकता हूँ? नहीं, पहले दवाई अपना ओके होने दो सारा, उसके बाद, ठीक है? एक और डाल लेंगे ना, उसके बाद फिर नाश्ता करना। मुझे ओके, बहुत जोर की भूख लगी है। बस अभी 1 मिनट बाद दे देते हैं, ठीक है? ओके। इतना प्यारा मुंह बना लेते हो। तो मम्मा तुमसे किसी ले करती हूँ क्यों? क्योंकि तुम मुझे अभी खाना नहीं खिला रही, इसलिए मैं करती हूँ। तुमसे बात नहीं करूँगा। तो फिर अब इतना लेट उठे क्यों? आप सुबह उठ गए होते तो मम्मा सुबह सुबह नाश्ता करा देती। मैं करती हूँ। प्लीज़ नहीं हो मम्मा से कटी। ठीक है। मम्मा से प्यार पहले करना। प्यार तो कर लो मेरे से। तुम बताते कर लो क्या? कर लो। मेरे आँख में बाल चला गया। सॉरी सॉरी। तुम्हारा सॉरी सॉरी। गुली गुली गुली। गिली 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 गिली। मुझे हंसी आती है ना। मुझे भी बहुत। मैं आँखें खोल सकता हूँ? नहीं अब मैं आँखें खोल सकता हूँ? नहीं। हम्म। इसकी बारी। डालूं? नीचे चला गया। आँख इतना मत करो, अच्छे से खोलो पूरा। हो गया, ठीक है? पिग बन गए। क्या कहा? कुछ नहीं, सुतो सुतो। क्या मम्मा तुमने क्या किया? मैंने तो कुछ नहीं किया, मैं तो बस मैंने बोला आपको सोने को, सो जाओ आप। क्या किया? मैंने तो कुछ नहीं किया। आप पिग बन जाते हो? नहीं, तो आप पिग जैसी आवाज़ क्यों निकाल रहे हो? मैं तो बस खराटे ले रहा था। पिग जैसा? नहीं, मैं तो बस खराटे लेके सो रहा था। अच्छा ठीक है, सो जाओ।
क्या किया मम्मा? तुमने मेरी नींद भगा दी। मैंने कुछ नहीं किया। मम्मा क्या कर रही हो? सॉरी सॉरी, अपना आँख बंद कर लो। अम्मा खाने लेके आती, ठीक है? हाँ, ओके। मैं उठूंगा तो मुझे खिलाओगी ना? यस खाने में पकौड़ी, यस खाना भी और पकौड़े भी, दोनों। यस यस, और लड्डू भी। हाँ, ओके, लेके आऊँ? हाँ, एक और प्लेट भर के बहुत सारे लड्डू लाना। ओके ठीक है, चलो। क्योंकि तो मेरा नाम हो गया गणेश, और गणेश तो लड्डू ही खाते हैं ना बहुत सारे। यस, आपको बहुत पता है। चलो अपना आँख बंद करो, मम्मा लेके आती है नाश्ता। हे फैमिली, सो अभी शाम का टाइम हो गया है और मैं रेडी हुई थी अपना थोड़ा सा रील शूट करने के लिए, मतलब कुछ रील शूट करने के लिए मैं रेडी हुई थी। 2 गेटअप आज लिए थे, सोचा था पहला जब गेटअप रेडी होंगी ना तभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, लेकिन फिर जब चेंज करके मैं दूसरा गेटअप भी अभी जब चेंज करने वाली थी तब मुझे ध्यान आया कि मैं अपना गेटअप दिखाना भूल ही गई। तो कोई बात नहीं, आप लोग रील्स में देख लेना मेरा गेटअप। और बाकी भी बस जा रही थी चेंज करने के लिए। मेरा जो सूट था वो हो चुका है तो मैंने कर लिया है। बाकी अपनी प्रिंसेस अभी लगी हुई हैं कार्टून देखने में टीवी में, क्योंकि बहुत बोर हो रही थी। और आखिर बच्चा अकेले है तो करेगा ही क्या। अकेले बच्चा रहता है तो उसका मन कोई रहता है सहारा उसके लिए कार्टून ही, क्योंकि खेलेगा तो कितना खेलेगा दिन भर अकेले। चाहे बच्चा खेले या कार्टून देखे दिन भर पॉसिबल नहीं है, ना बच्चे के लिए ना बड़े के लिए। तो कब से अपना खेल रही थी ब्लॉग में, तो भी मैंने दे दिया है कार्टून, लगा दिया है देखने के लिए, तो कार्टून देखे। तो इसलिए मैं आ गई हूँ बालकनी में ताकि टीवी की आवाज़ ना आए मेरे कैमरे में, तो इस वजह से। बाकी मेरी प्रिंसेस देख रही है कार्टून। अभी जाऊँगी उसके लिए नाश्ता बनाऊँगी, क्योंकि टाइम हो गए हैं शाम के 5:30। तो जा रही हूँ उसके लिए पकौड़ी बनाने के लिए। काफ़ी जिद करी, मम्मा पकौड़ी खाना है। तो जा रही हूँ बनाने के लिए। जिद तो काफ़ी टाइम से कर रही थी बट मैं बना ही रही थी, क्योंकि 2 दिन से वो ऑयली ही खा रही है तो इस वजह से मैं नहीं बना रही थी। बट फिर से जिद कर रही है तो जा रही हूँ, बना दे रही हूँ थोड़ा सा भजिया उसके लिए ताकि वो खा लेगी। और उसके बाद फिर उसकी पढ़ाई लिखाई भी है, पढ़ाई लिखाई करवानी है उसकी, क्योंकि होमवर्क बहुत ज़्यादा हो गया है स्कूल के। और यहाँ तक कि स्कूल से कॉल भी आ गया है। आज दोपहर में ही कॉल आया था स्कूल से कि फिर बोलने लगी टीचर कि मैं काव्या की टीचर बोल रही हूँ, काव्या पांडे स्कूल क्यों नहीं आ रही हैं। तो फिर उनको मैंने बताया कि हालांकि अभी जब मैं हॉस्पिटल में थी तभी स्टार्ट इसका स्कूल हो गया था सुबह का 25 जुलाई से ही, लेकिन स्कूल में भेज रही थी। और मैं उसी समय मैंने उनको मेल कर दिया था मेरे हस्बैंड ने कि ऐसा ऐसा ये है, तो मैं भी बच्चे को अपने नहीं भेज सकता हूँ स्कूल, ऐसा कुछ था। तो उसके बाद फिर लेकिन काफ़ी टाइम हम लोग बोला था कि हम लोग मतलब 15-20 दिन बाद फिर स्कूल भेजेंगे, अभी नहीं भेजेंगे बट 20 दिन बाद स्कूल भेजेंगे। बट ये क्या है कि पूरा ये जो मतलब पूरा 25 जून को मेरा ऑपरेशन हुआ था और अभी तो जुलाई मतलब ये चल रहा है, तो पूरा जुलाई भी ये ख़त्म क्या कहते हैं होने को लास्ट हो गया है। और मैंने भेजा नहीं, तो इसलिए कॉल आ गया था स्कूल से कि आप बच्चे को स्कूल क्यों नहीं भेज रही हैं। तो फिर उनको मैंने बताया कि ऐसा ऐसा था, पहले ऑपरेशन हुआ था और उसके बाद मैंने सोचा था भेजने के लिए। और हालांकि मैंने सोचा भी था कि सुबह को पिछले वीक से ही मैं भेजूँगी, बट हुआ क्या कि उसकी आँख में इन्फेक्शन हो गया और इसी चक्कर में फिर मैं उसको नहीं भेज पाई। और हालांकि मैंने कल उसको जब आई थी उधर से मार्केट से आए थे, तो मैंने उसको कल शाम को उसको मतलब मैंने ड्रेस पहनाया था उसको कल रात में कि स्कूल ड्रेस पहना के देखती हूँ कि मतलब क्या होता है उसका रिएक्शन। क्योंकि जितना पहले वो पंचायत की है, जितना परेशान हुई है स्कूल के नाम पे ना, जितना रोई है, तो इस वजह से मैं देख रही थी कि आखिर वो करती क्या है, मतलब तैयार होती है कि नहीं होती है स्कूल के लिए। तो फिर उसका वही रोना धोना बहुत ज़्यादा शुरू कर दी थी, एकदम चिल्ला चिल्ला के रोने लगी थी। तो फिर मैंने जबकि सिर्फ स्कर्ट ही मैंने पहना था उतने में ही उसका रोना बहुत ज़्यादा हो गया था। फिर मैंने उतार के रख दिया था। मैंने कहा इतना मैं नहीं देख पाऊँगी उसको, इतना नहीं रुला पाऊँगी, जब स्कूल जाएगी तब का तब देखेंगे। तो वही एक टेंशन हो गया दिमाग में कि अब वो मतलब जब आएगा, क्योंकि अब मैं मंडे से उसको भेजने वाली हूँ, अब नेक्स्ट मंडे से या अगस्त जो आएगा तो उसमें मैं स्टार्टिंग उसका कर दूँगी स्कूल भेजना। तो ये टेंशन लग रहा है मेरे को कि आखिर मैं उसको भेजूँ कैसे, क्योंकि उसका जब रूम पे ही रह के उसकी कंडीशन है, तो जब मैं उसको जिस दिन जाना होगा उसको जिस दिन होगा उसको मैं रेडी करूँगी तो क्या करेगी। बट स्कूल तो है, इसको भेजना ही पता नहीं इसको क्या हो गया है। सारे बच्चे इतना एंजॉय करके जाते हैं, जो पहले के एडमिशन है उनका भी, जो इस साल जिनका एडमिशन हुआ है उनका भी इतना मतलब कंफर्टेबल हो गए हैं, इतना एंजॉय से जाते हैं। और सिर्फ 2-2.5 घंटे की क्लास होती है, उसमें भी इतना मतलब इसको ये है। लेकिन इसका एक अलग ही है
सुबह के अलावा और स्कूल में कोई भी नहीं रहता, कोई भी नहीं रहता सिवाय सुबह के। बस यही जाके रोती है और चुपचाप बैठी रहती है। मैं जाती हूँ उसको लेने के लिए तो ये देखती हूँ कि वो चुपचाप बैठी रहती है, चुपचाप अपना सिसकती रहेगी, एकदम सिसक के रोती रहेगी। अब देखते हैं इस बार स्कूल हमें भेजती हूँ तो क्या होता है, क्या देखने को मेरे को रिएक्शन मिलता है, कितना रोती धोती क्या करती है। भगवान करे कि जो भी इसको दिक्कत है, जो भी करे, इतना रोना धोना है उसका छूट जाए, बंद हो जाए, ना रोए धोए। क्योंकि 2-2.5 घंटे क्लास है और बच्चा अगर उसमें सिर्फ रोते रहेगा तो फिर कितना दिन स्कूल जाएगा, कितना दिन ठीक रहेगा। 2-4 दिन ऐसे करेगी, बीमार हो जाएगी और उसके बाद फिर उसका स्कूल छूटेगा। और वैसे भी अगस्त से फिर पूरा फिर फेस्टिवल बैक टू बैक स्टार्ट होने वाले हैं। ऑलरेडी छुट्टी रहेगी और उसमें इसकी बीमारी वजह से और छुट्टी ले लेगी तो हो गया इसकी पढ़ाई लिखाई। उसी चीज़ का मुझे बहुत टेंशन हो रहा है कि मैं कैसे शुभी को संभालूंगी, कैसे उसको समझाऊंगी, कैसे उसको स्कूल भेजूँगी। तो ऐसा कुछ है। स्कूल से आया था कॉल तो उनको मैंने बता दिया है कि मैम ऐसा था और अभी ये प्रॉब्लम है इन्फेक्शन उसकी आँख का, जैसे ठीक हो गया उसमें भेजूँगी। तो बस उसको मैं भेजने वाली हूँ, ये अगस्त के फर्स्ट वीक से भेजूँगी उसको मैं। बाकी आज उसका जितना सारा होमवर्क है वो सब आज कल 2-3 दिन जो ये बचा है उसमें मैं करा के फिर जाओ, ताकि जब स्कूल जाए तो कोई दिक्कत ना रहे स्कूल का, मतलब पहले का कुछ लोड ना रहे उसके होमवर्क का, वो सब मैं करा के फ्री रहूँ। तो ऐसा कुछ है। अभी देख लियो कार्टून, मैं उसके बना के दे दूँ कुछ नाश्ता पानी, उसके लिए भजिया बना के खिला दो। उसके बाद फिर बैठूँगी और बैठा के पढ़ाऊँगी उसको, जो उसके सारे होमवर्क है वो सब कराने हैं तो वो सब आज जितना हो सके उतना मैं कंप्लीट कराऊँगी। तो आप लोग ब्लॉग में ही बने रहना, ब्लॉग एंजॉय करना और देखना मैं अपने बच्चे को कैसे पढ़ाती हूँ, प्यार से पढ़ाती हूँ, डांट से पढ़ाती हूँ, नफरत से पढ़ाती हूँ, कैसे पीट कूट के पढ़ाती हूँ, कैसे पढ़ाती हूँ। तो ब्लॉग में बने रहना, ब्लॉग एंजॉय करना और चैनल पे पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ढेर सारा प्यार दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी वीडियो नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए और आप लोग एंजॉय कर सको। मेरा रील्स हो, मेरे वीडियो हो, मेरे शॉर्ट्स हो, सारी चीज़ें आप लोगों को टाइम टू टाइम मिल जाए और आप एंजॉय कर सको। तो चलिए चलते हैं। चलिए तो मैं फटाफट से अपना ये चेंज कर लूँ, उसके बाद फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। चलो बाकी अलमारी देख रहे हो आप लोग कितनी पूरी कबाड़ भरी पड़ी है, इन सबको भी पूरा मेरे को ठीक करना है। इसके लिए टाइम निकाल के फिर किसी दिन अपना ठीक करूँगी। फ़िलहाल तो छुपा देते हैं और बाद में इन सबको किसी दिन टाइम निकाल के फिर मैं अपना पूरा तैयाऊँगी, पूरा ठीक से करूँगी व्यवस्थित। होता क्या है ना कि इतना सारा रोज़ कुछ ना कुछ वीडियो शूट मैं कर रही हूँ बैक टू बैक अपना, तो फिर जो भी कपड़े निकालती हूँ फिर डाल देती हूँ। ऐसे कपड़े निकालती हूँ, मैंने पूरे मोड़ के रखे हुए थे बट धीरे धीरे निकालते फेंकते ये हो गया है पूरा, मतलब पहाड़ बन गया है। तो उसको पूरा एक दिन सेपरेट टाइम निकाल के मैं पूरा अपना अलमीरा सेट करूँगी। ये कंपनी का है बट 2 मिल गया है तो एक मेरे लिए हो गया है, जिसमें मैं अपना पूरा सामान और शुभू का रखती हूँ, और वो है जो कि पतिदेव का, उसमें पूरा सामान का पतिदेव का रहता है और जो भी ग्रोसरीज का सामान है वो सब नीचे पड़ा रहता है। तो 2 अलमीरा है तो हम लोग का काफ़ी ज़्यादा आराम हो गया हम लोग के लिए। अपना अपना पार्टीशन हो गया, अपना अपना सामान निकल हो गया, किसी का किसी में वो डिस्टर्बेंस नहीं बना। होता क्या है ना कि एक ही अलमीरा होता है और हस्बैंड वाइफ को सामान कपड़े इतने ज़्यादा होते हैं कि सब कुछ उसी में भरा रहे तो काफ़ी ज़्यादा चिकचिक होती, लड़ाई झगड़े होने लगते हैं कि तुम अपना कंपार्टमेंट रखो। और लेडीज़ों का तो बहुत ज़्यादा ही होता है कंपेयर टू हस्बैंड, तो उसमें भी और ज़्यादा होती है, क्योंकि उनको ज़्यादा जगह चाहिए होती है, तो इस वजह से और ज़्यादा चिकचिक होती है कि सारा कपड़ा अपना ही तुम मेरे ऊपर रख दी हो। तो यही चीज़ काफ़ी सही हो गई है कि अलग अलग है अलमीरा, तो अपना अपना सामान अपने में जैसे चाहो वैसे रखो, कोई दिक्कत नहीं लड़ाई झगड़े का। वरना अगर पतिदेव के साथ अगर मेरा सामान होता ना तो मुझे सब कुछ एकदम सेपरेट एकदम अच्छे से पूरा तह जमा के रखना पड़ता है एकदम, अदरवाइज़ इतनी डांट पड़ती कि मैं क्या ही बताऊँ। क्योंकि इनको सफाई का और हर चीज़ व्यवस्थित होने का कीड़ा है, इनको हर चीज़ प्रॉपर चाहिए, सही ढंग से चाहिए और अपनी अपनी जगह पे चाहिए। और मेरा क्या है कि जब तक मैं अपने काम में लगी हूँ तो अपना फिर जैसे जितना जो भी मुझे सूट करना होता है फटाफट निकालती हूँ, पहनती हूँ, फेंक देती हूँ। किसी दिन टाइम निकाल के पूरा तह करके ऐसे रखती हूँ, मेरा ये वाला आदत है। तो अच्छा है कि अलग अलग है, अदरवाइज़ उसमें भी बहुत मार पिटाई होता है, बहुत गाली गलौज होता है, बहुत लड़ाई झगड़े होते हैं। तो ये चीज़ कंपनी ने ठीक कर दिया है, दे दिया 2 अलमीरा, तो दिक्कत नहीं है हम लोग को। बाकी कितने दिन टाइम निकाल के अपना अलमीरा ठीक करेंगे। फिलहाल तो चलते हैं, भुट्टा भूजते हैं और सुबह को खाते हैं, खुद खिलाते हैं और इन्जॉय करते हैं। हे फैमिली, तो मैं आ गई हूँ किचन में यहाँ पे सबसे पहले चाय बनाने, जिसके लिए मैं अदरक यहाँ पे कूट रही हूँ अच्छे से, और उसके बाद फिर मैं बनाऊँगी भुट्टा अपने और सो के लिए।
पहले सोचा था कि भजिया बना दूँ सुबह के लिए, लेकिन फिर ध्यान आया कि फ्रिज में भुट्टा रखा है जो कि पतिदेव कल ही लाए हैं, तो वही खा लेते हैं। वो मतलब कि पकौड़ी से काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद भी है और अच्छा भी है और टेस्टी भी लगेगा, तो वही खाते हैं। अगर नहीं उसका पेट भरा तो फिर मैं बनाऊँगी उसके लिए फिर भजिया, लेकिन पहले तो भुट्टा पे टूटेंगे, उसी का आनंद लेंगे। सॉरी, इट्स ओके, थोड़ा गड़बड़ हो कोई बात नहीं, सही है, ठीक है, उतना चलता है। सॉरी। नहीं ठीक है, ओके है। मैं थोड़ा बड़ा बना दिया है। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वेरी गुड, बोलते हुए जाइए क्या बना रहे हो, क्या बना रहे हो, क्या है ये? तुम बोलो। 8। 8। इसको कंप्लीट करो, इसको मिटाओ पहले, इसको पूरा कंप्लीट करो इसको। दोबारा बना इसमें। इसको दोबारा बनाइए और बीच में बनाइए ऐसे एक सर्कल, उसके नीचे एक और सर्कल। व्हाट इज दिस? 8। गुड। अगेन वन सर्कल, down another circle. What is this? 8। Correct. One circle, again second circle. What is this? 8। Very good. ऐसे यहाँ बनाओ। सॉरी, थोड़ा गलत बना दिया। तो मिटा बनाइए उसको सही से, गलत बनाइए तो कहाँ ठीक तो है, बनाइए इसे फिर जिसमें डॉट मम्मा ने बनाया है उस समय बनाइए आप, ठीक है? एक छोटा सर्कल यस, और इसको करके ऐसे कर दो। बस ये क्या हो गया? 9। करेक्ट। नाउ ड्रॉ अगेन। मैं हूँ प्यारा 9। ओके। यहाँ पे टाइम हो गए हैं 10:30 और मैं अभी भी सुबह को पढ़ाने में लगी हुई हूँ। सच में टीचर कैसे पढ़ाते, बच्चों कैसे हैंडल करते हैं, मानना पड़ेगा, हैट्स ऑफ है उनकी जॉब को, क्योंकि सच में बच्चों को पढ़ाना, उनको समझाना बहुत ही टफ वाला काम है। सो इस ब्लॉग को मैं करती हूँ यहीं पे एंड, मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।